कि औशित ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, औशित ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, औशित मेरी लाइफ में आए, माई लाइफ हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड। मतलब ऐसा आपने क्या किया कि उनकी ज़िंदगी बदल गई? एवरीथिंग इज इनसाइड द माइंड। तो कौन सी मतलब ऐसे फियर्स हैं जो लोगों को होते हैं पब्लिक स्पीकिंग के टाइम पे? मैंने सोचा नोबडी कैन बीट मी, आई एम द विनर। जो चीज़ आप नहीं जानते वो आपकी क्वालिफिकेशन है, तभी तो आप जानेंगे। व्हेन यू कम टू लर्न, बी ऑन द जीरो। सो उसको पहले जीरो में लाया जाता है, उसका ईगो को खत्म कर दिया जाता है। वो जो ईगो है वही तो प्रतिबंध है। तो क्या आप हथौड़े मारते हो उनको, मतलब पेन देने के टाइम पे? बहुत कुछ मारते हैं। सेल्समैन की नौकरी शुरू कर दिया, लोग इस तरह से बुलाते थे, मैं बंगाली, और मुझे बहुत गुस्सा, ओके, बहुत ज़्यादा गुस्सा। एज ए मैनेजर आई वॉज वेरी गुड, मेरे टीम मेरे लिए कुछ भी कर सकता था। तो मोटिवेशन इससे पहले कोई प्रोफेशन हो सकता है, किसी को पता नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था। There are two things, one is money making, another is man making। आदमी पैसा बनाता है, पैसा आदमी नहीं बनाता। बहुत जगह पे हम लोग लीडरशिप के बारे में सुनते हैं। What exactly leadership is? Walk your talk, set an example। सबसे पहले तो ये जो आपका धारणा है, ये जो आइडिया है, ये सही नहीं है, कुछ नहीं था। मैं कहता हूँ नेचर इज द अल्टीमेट टीचर। आपने इतना सक्सेस कमाया अपने जीवन में, बताइए आपने पढ़ करके ज़्यादा सीखा या धक्के खा के ज़्यादा सीखा? और आप बोल रहे थे आपको हिंदी नहीं आती है। Hi everyone, welcome to another amazing episode of Win Talks with Abhishek Jain, where win is wisdom, inspiration and networking. आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनका एक्सपीरियंस ही मेरी उम्र से ज़्यादा है। उनके बारे में एक चीज़ बोली जाती है कि अगर मुर्दा उनको सुन ले तो वो भी अपनी कब्र से बाहर आके ज़िंदा हो जाएगा। तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो एक लीडरशिप कोच हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं और उनको 33 साल का एक्सपीरियंस है, जिनमें उन्होंने 1,80,000 से ज़्यादा लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म की है। आइए बात करते हैं औशित घोष जी से। वेलकम औशित टू विन टॉक्स विद अभिषेक जैन। Thank you, Abhishek. I'm very happy being present here. Looking forward. सो औशित, इसी से शुरू करते हैं हम लोग। मैं इंटरनेट के ऊपर गया, आपके बारे में सर्च कर रहा था, रिसर्च कर रहा था और बहुत सारी वीडियोस मिली मेरे को, और हर किसी वीडियो में हर एक बंदे ने ये बोला है कि औशित ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, औशित ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, औशित मेरी लाइफ में आए, माई लाइफ हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड। मतलब ऐसा आपने क्या किया कि उनकी ज़िंदगी बदल गई? एक कहानी याद आ गया, उसी में आपका सवाल का जवाब भी होगा और बाकी दर्शकों को भी आइडिया मिलेगा कि बात क्या है, क्यों लोग ऐसा कहते हैं। हमने किसी की ज़िंदगी नहीं बदली। ठीक है। एक बार वो एक लड़का चाबी ढूंढ रहा था, उसकी चाबी गुम हो गया था और बाहर लैंप पोस्ट के रोशनी के नीचे चाबी ढूंढे जा रहा था। 1 घंटा हो गया, चाबी ना मिला, परेशान होकर के बैठ गया। इसी में उसका वो दोस्त गुजरते हुए रुका, भाई परेशान क्यों हो, बात क्या है? तो उसने बोला, यार मेरी चाबी गुम हो गई है। खोया कहाँ था? वो 1 मिनट रुक करके कहता है कि कमरे के अंदर में खोया था। बोले बेवकूफ़, कमरे के अंदर में खोई हुई चाबी बाहर ढूंढने से मिलेगा क्या? ठीक है, जा अंदर जा और चाबी ढूंढ। तो लड़का गुस्सा होकर कहता है, अंदर गया था, तू गया नहीं इसीलिए बोल रहा है। अंधेरे में चाबी मिलता है क्या? लोड शेडिंग है अंधेरे में, रोशनी तो बाहर में है, तभी तो बाहर ढूंढ रहा हूँ। मामला बस यही है, हमने किसी की ज़िंदगी नहीं बदली, पर हम एक काम ज़रूर करते हैं, उस बंदे को बता देते हैं चाबी खोया कहाँ है। ठीक है, ठीक है। All the transformation is within the man. Absolutely. So we contribute in their lives by telling them just look inside, look within rather than looking out. नहीं, वेरी इंटरेस्टिंग एंड मतलब आपके अंदर ही है, आप सिर्फ उनको ढूंढ के बताते हो कि हाँ करना क्या है, कि ये कमी है, ये इस चीज़ के ऊपर आपको काम करना है। शायद ये भी है कि ज़्यादातर लोग ये नहीं करते, ज़्यादातर लोग वो दुनिया की तरफ, बाहर की तरफ खींचते हैं, ये कर ले, वो कर ले, इधर तुझे पैसा मिल जाएगा, शोहरत मिल जाएगा। हमारे काम में थोड़ा सा डिफरेंस ये रहा, थैंक्स टू माई mentors and my gurus who have trained me and I've learned from them,
is the real transformation is inside. There is nothing outside, Abhishek. Everything is inside the man. तो अगर अशित ट्रांसफॉर्मेशन इनसाइड है तो हमारे को ट्रेनर्स कोचेस की जरूरत क्यों है? बताने के लिए कहाँ है और कहाँ कैसे ढूंढना है बस। नहीं, मेरे को मतलब और इसको मतलब डीप में जाके समझाओ कि क्यों, बिकॉज ये जवाब मेरे को समझ में नहीं आया है जी। एक आइसबर्ग जो हिम चट्टान होता है उसका थोड़ा सा हिस्सा पानी के ऊपर दिखता है और ज्यादातर पानी के नीचे है। ठीक है ना। पर द रियल पोटेंशियल ऑफ अ मैन, एवरी ह्यूमन बीइंग इज लाइक एन आइसबर्ग। तो हम उनके अंदर की पोटेंशियल बाहर निकालने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, मेथोडोलॉजी यूज करते हैं, शायद आप वही जानना चाहेंगे। तो क्या मेथोडोलॉजी है? वो भी बताइए हमें। हाँ जी, वो ऐसा है कि सबसे बड़ी चीज है ना, बंदे में एंथुसियाज्म कम है, ऊर्जा जिसको कहते हैं, जोश। ठीक है तो वो जोश को अब जब जगाते हैं तो उसका हौसला खुलता है और उसमें ये विश्वास पैदा करते हैं कि तुम कर सकते हो, उसके सेल्फ एस्टीम ऊंचा कर देते हैं। ठीक है। जब ये ईगो नहीं है, इट इज नॉट एन ईगो, बट इट इज जस्ट अ बिलीफ इन योरसेल्फ, द फेथ इन योरसेल्फ दैट यू कैन डू इट। हम वो वातावरण पैदा करते हैं जहां वो परफॉर्म करते हैं और उसमें उसको श्रेय मिलता है, तो फिर वो मोटिवेट हो जाते हैं, वो बार बार करते हैं। जैसे कि कोई भी बड़ा एक्टर, चाहे कितने बड़े एक्टर क्यों ना हो, उसको कितनी बार रिहर्सल देना पड़ता है तभी जाके वो एक्टिंग करते हैं। ठीक। तो वी हेल्प देम टू डिस्कवर हाउ दे कैन प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स। और वही टेक्नोलॉजी बार बार प्रैक्टिस करा के एक दिन फिर अचानक वो भूल जाता है कि वो दूसरा था। नाउ दिस न्यू identity which they develop becomes a habit and then their lives are changed. आपने बात की वातावरण की, एनवायरनमेंट की, कि हम लोग एक डिफरेंट एनवायरनमेंट देते हैं, तो ऐसी क्या कमियां होती हैं मतलब जनरल एनवायरनमेंट में कि उसको अपना एनवायरनमेंट चेंज करने की जरूरत पड़ती है परफॉर्म करने के लिए? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक्चुअली मैं अगर सोचूं तो बाहर और अंदर की एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि बाहर के एनवायरनमेंट को सिमुलेट करके हम अंदर के एनवायरनमेंट बनाते हैं। जैसे कि स्टूडियो बना है, रोशनी बाहर में भी है, सूर्य किरण है, उधर हम करते फिर भी उजाला मिलता, उसी को हम रेप्लिकेट किए, ठीक है ना। वही चीज में जो चीज उसकी परफॉर्मेंस के लिए अनुकूल है वो वातावरण पैदा कर देते हैं, ताकि जैसे कि उदाहरण के रूप में आप अगर गेम्स में जाएंगे, होम ग्राउंड में बंदा खेलता है तो उसका जोश ज्यादा होता है, उसके लिए वो होम ग्राउंड क्रिएट करते हैं कि भाई तू परफॉर्म कर। ठीक है। यू आर सिटिंग डाउन इन योर ड्राइंग रूम एंड योर टॉक, पब्लिक स्पीकिंग करना है तो लोग डरता है, लोग कहते हैं लोग मरने में कम डरते हैं, बोलने में ज्यादा डरते हैं। वैसे सारे दिन 24 घंटा बोलते रहते हैं, नहीं डरते हैं, क्यों? उस टाइम उसको फियर नहीं होता। तो उस फियर को दूर करने के लिए वातावरण ऐसा पैदा करते हैं कि यू कैन टॉक, कम ऑन। When he talks, we celebrate, and then he feels, oh, I am a good fellow, I can talk. Then he talks more. Okay. It becomes a habit then. तो कौन सी मतलब ऐसे फियर्स हैं जो लोगों को होते हैं पब्लिक स्पीकिंग के टाइम पे, कि जो आपने आइडेंटिफाई किए कि यार ये अगर फियर्स को मैं दूर कर दूं ना तो ये बंदा कहीं भी जाके बोल लेगा? झिझक भगाओ, जोश जगाओ, क्योंकि झिझक सबसे बड़ा इंसान के दुश्मन है। क्या मतलब सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? तो ये उसी से आता है। करेक्ट। जैसे कि मैं अपने लाइफ की एक इंसिडेंट्स अचानक याद करता हूँ जिससे मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई थी, और उसी चीज़ को हम अपने काम में जब रेप्लिकेट किया तब देखा लोगों की लाइफ भी चेंज हो रही है। बचपन में मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, इंग्लिश में मेरा उत्साह बहुत ज़्यादा था, एंड बट माई इंग्लिश वॉज नॉट गुड and I studied in a vernacular medium school all my life. Okay. तो क्या हुआ, एक बार घर में कोई शादी वादी था मेरी बड़ी दीदी की, तो हम सारे बच्चे बड़ा हल्ला मचा रहे थे, तो मेरे अंकल आए, बोले कि ऐसे लिखो, जो सबसे अच्छा लिखेगा उसको प्राइज़ मिलेगा। तो हम एंगेज हो गए हैं, जिसको आप मीडिया में, बट आप सोशल मीडिया में एंगेजमेंट कहते हैं ना, सो एंगेज्ड अस ऑल द चिल्ड्रन। बैठ के क्या ऐसे था, योर गोल इन लाइफ। ओके। तो कॉमन थिंग। और मुझे बहुत जोश था कि मेरी इंग्लिश अच्छा है, वैसे था नहीं, पर मैं सोचता था बहुत अच्छा है, और सबसे पहले वो प्राइज लेना था। मैं जल्दी लिख के जमा कर दिया। मैंने सोचा नोबडी कैन बीट मी, आई एम द विनर।
फिर शाम के टाइम जब रिजल्ट अनाउंस हुआ, सबसे ऊपर मेरा ही पेपर था, तो वो अंकल बहुत हंस रहे थे। उस टाइम मेरे पेरेंट्स भी बैठे हुए थे, सारे लोग बैठे हुए थे। उस टाइम बोला कि सबसे पहले जिसने ये सबमिट किया मैं उसका पढ़ के सुनाऊंगा। उन्होंने जो पढ़ा मेरा एसे, इट वाज अ कॉज ऑफ लाफ्टर टू द होल ऑडियंस। ओके। और उसमें मेरी इंग्लिश में गलती, मेरी स्पेलिंग में गलती, एक एक करके उन्होंने मेरी इतनी बेइज्जती की, ठीक है ना, मेरे अंकल ने। और उनके ऊपर मेरा गुस्सा नहीं था, क्योंकि ही प्रूव्ड दैट आई एम स्टूपिड। तो उसमें मेरी इतनी पर्सनालिटी डाउन हुआ अभिषेक, आई जस्ट लॉस्ट माई एस्टीम। ओके। मेरी इंग्लिश में अच्छा नहीं था क्लास में, पर मेरी मैथमेटिक्स अच्छा था। उस साल मैं मैथमेटिक्स में फेल हो गया। ठीक है। और मेरी आत्मविश्वास में, मेरी कॉम्प्लेक्स में इतना बड़ा असर हुआ, तो आई बिकेम एन इंट्रोवर्ट। बाद में मुझे बहुत प्राइस पे करना पड़ा उससे निकलने को। आज मैं निकल चुका हूँ। आज बेसिकली दिस इज माय जॉब, आई हेल्प पीपल टू गेट रिड ऑफ दैट। एब्सोल्युटली। एंड मैं ये बोलने वाला था, इंट्रोवर्ट तो आप 1% भी नहीं हो। नहीं तो, पर शुरुआत तो उसी से हुआ। इसमें से सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन अभिषेक, मैं अपने जो क्लाइंट्स है सबको बताता हूँ, जो चीज़ आप नहीं जानते वो आपकी क्वालिफिकेशन है, तभी तो आप जानेंगे। ओके। पतीला अगर खाली होगा तभी तो आप पानी डालेंगे। पर लोग घबरा जाते हैं, मुझे नहीं आता। मैंने कहा तेरा नहीं आना, तेरा मेरे पास आने की कारण है। बिल्कुल। सो दैट इज योर क्वालिफिकेशन, दैट डज नॉट डिस्क्वालिफाई यू टू सक्सीड इन लाइफ। सो एक्सेप्ट योरसेल्फ एंड लेट अस फाइंड आउट हाउ वी कैन फिल अप दैट कप। तो सबसे बड़ा मतलब यही चीज है कि वी नीड टू एक्सेप्ट व्हाट इज नॉट देयर विद इन अस। करेक्ट। एंड वी नीड टू नो, वी नीड टू लर्न। मुझे नहीं आता। और आजकल के दिन में मैं देखता हूँ ये चीज़, ये ब्यूटीफुल क्वालिटी ऑफ लर्निंग खत्म हो गया। पहले भी था खत्म, पर हमारे ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम उसको जीरो पे ले आते हैं। ओके। ये कहने के लिए काबिल बनाते हैं कि से दैट आई डोंट नो। When you say I don't know, then you are absolutely empty. If your container is fully empty, the container will be filled. Right. So, मुझे आता है, मैं कुछ जानता हूँ. Those are the people who mess up their life. Okay. When you come to learn, be on the zero. So उसको पहले zero में लाया जाता है, उसका ईगो को खत्म कर दिया जाता है. वो जो ईगो है, वही तो प्रतिबंध है, वही तो सीखने नहीं देता. उसका ईगो शैटरिंग करते हैं, एंड व्हिच इज अ वेरी पेनफुल फिनोमेना। ठीक है। तो क्या आप हथौड़े मारते हो उनको, मतलब पेन देने के टाइम पे? बहुत कुछ मारते हैं। ठीक है। तो आशीष सर, आप एक चीज बताइए कि आप शुरू से ही इस ट्रेनिंग और कोचिंग इंडस्ट्री में थे या इससे पहले आप कुछ और करते थे? मतलब हाउ यू स्टार्टेड? नहीं, बिल्कुल नहीं था, और था भी। वो कैसे, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको बता सकता हूँ, तो उससे द रियल चीज़ सामने निकल के आएगा कि मैं ना एक बहुत ही मीडियोकर किस्म के स्टूडेंट रहे हैं, और बाय एक्सीडेंट मुझे नौकरी मिल गया, सेल्समैन की नौकरी। और हम दिल्ली आए कलकत्ते से, और मुझे हिंदी भी ठीक से नहीं आती थी, आज भी ठीक से नहीं आती है, जो आप लोग नहीं मानते, मुझे नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। पर उस टाइम तो बिल्कुल नहीं आती थी। और मिडिल क्लास फैमिली से आते हुए इधर दिल्ली शहर में एक बंगाली जिसको ठीक से हिंदी नहीं आती, मेरे अंकल एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, उनको कहने पे, उनकी सिफारिश में मुझे नौकरी मिल गई, और मैं सेल्समैन की नौकरी शुरू कर दिया। तो लोग इस तरह से बुलाते थे, ए बंगाली, और मुझे बहुत गुस्सा आता था। ओके। बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, और मेरे जिद्दी बहुत ज़्यादा था अंदर। मुझे इतनी ज़्यादा क्वालिटी नहीं थी, और जिद्दीबाजी बहुत था। तो दैट इज़ वन रीज़न फॉर विच आई कुड डू लिटिल बेटर इन माई लाइफ। ओके। तो मुझे उस टाइम सोचता था, मैं तुम्हारे शहर में रहूँगा और तुम्हारे शहर में राज करूँगा, ऐसा दिन होगा। ओके। तो वो चीज़ मेरे में रह गया। एंड देन मैंने मैनेजमेंट पढ़ा, अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ा, FMS से पढ़ा, और वो भी कंपनी के स्पॉन्सरशिप में मुझे चांस मिल गया। सो आई स्टडी माय मैनेजमेंट। तो उसके बाद मैं मैनेजर बना, मैनेजर बन के कलकत्ता गया। ठीक। और थोड़ा बहुत हमारी ग्रोथ हुई, पर ग्रोथ होने के बाद में जब मैं काम कर रहा था,
एज ए मैनेजर आई वॉज वेरी गुड, मेरा टीम मेरे लिए कुछ भी कर सकता था। तो मैं अपने आप से पूछ रहा था कि देयर इज समथिंग इन मी विच मेक्स मी टू लाइक दिस जॉब, पर वो सेल्स प्रोफेशन के बाकी सारे काम मुझे पसंद नहीं था। ठीक है, बिल्कुल नहीं पसंद था। ये टारगेट मरे ना, बॉस का धक्का खाना और हर टाइम टारगेट टारगेट टारगेट, आई डिडंट लाइक दैट पार्ट, बट देयर वाज समथिंग व्हिच आई लाइक्ड। तो एक कश्मकश था, मुझे एक चीज पसंद था, एक नहीं पसंद था, मुझे पता नहीं था क्या पसंद है। तो उसमें से एक दिन अचानक न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट देख करके हम किसी के सुनने गए, तो वही कोर्स था जो मैं बाद में कराता हूँ। ओके। और वही ट्रेनर थे जो हमारे गुरु बने बाद में। ठीक है। तो वो 3 घंटे का लेक्चर में ना, अभिषेक, इट वाज अ रिवीलिंग एक्सपीरियंस सिटिंग डाउन इन द फ्रंट सीट, और मैं उस कोर्स को ज्वाइन कर लिया। ठीक है। जब उस कोर्स स्टार्ट हुआ, मैं अपने ट्रेनर को देख रहा था, 3rd या 4th सेशन में, आज भी मुझे याद है, अचानक मेरे अंदर में एक अजीब सी जागृति आई कि दिस इज द जॉब आई कैन डू। ठीक है। ये बंदा जो काम कर रहा है वो मैं कर सकता हूँ। आफ्टर दैट देयर वाज नो लुकिंग बैक। आई बिकेम ए चैंपियन ऑफ दैट क्लास। आई चेज माय ट्रेनर, आई गॉट ट्रेन्ड बाय हिम, एंड देन आई लॉन्च माय सेल्फ। एंड टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हियर आई स्टैंड बिफोर यू as someone who is loved and respected, fortunately, thanks to God, that I've been able to contribute in the lives of others. So this is the actual reason. तब मुझे पता चला सेल्स प्रोफेशन में वो कौन सी चीज थी जो मुझे अच्छा लगता था। वो था मोटिवेशन। तो मोटिवेशन, इससे पहले कोई प्रोफेशन हो सकता है, किसी को पता नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था। बिल्कुल। So then when I looked at my trainer, I found that, my God, he's a mentor, and so many of us follow him. So why can't I do that? I can do it very well. And indeed, I did it well. And then I earned a little name. Fame, to मैं नहीं कहूँगा because I don't like that word, but I think that answers your question to some नहीं, extent. absolutely. उस टाइम पे जब आपने ट्रेनिंग और कोचिंग शुरू की, आपने सही बोला कि मोटिवेशनल स्पीकर या मोटिवेशन का एज एन प्रोफेशन कोई नाम था ही नहीं। आज के टाइम पे तो अगर हम देखें, एवरी सेकंड पर्सन इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, एवरी सेकंड पर्सन इज अ कोच। तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट योरसेल्फ विद टुडेज मतलब कोचिंग एंड ट्रेनिंग पीपल? क्योंकि उस टाइम पे एक क्वेश्चन और इसी के साथ कि उस टाइम पे हाउ डिड यू मार्केट इट? बिकॉज आज के टाइम पे तो बहुत सारे साधन है इसको मार्केट करने के लिए, और उस टाइम पे कौन सुनने आता था या कैसे आप एडवर्टाइज करते थे इसको? देखिए, मैं एडवर्टाइजमेंट में बाद में आता हूँ। सबसे पहले आपका वो सवाल था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस इन योर कोचिंग एंड ट्रेनिंग vis-a-vis most people do. Abhishek, if there is one thing that is different, and I feel that is the missing factor in the modern coaches and trainers in the world. I'm not criticizing them because many of them have trained me. I have taken training from them. Many of them wonderful people. But there is one thing which is lacking, I feel, unfortunately, and I feel deeply pained because सारे ही लोग बस एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं, शोहरत, मनी और success, so called. I can make you successful. I can make you rich. Being rich is not a bad thing. Absolutely. But at the same time, being rich is not everything. There are much more important things than being rich. As कहा जाता है, money will always buy less than what is more precious. पैसा सबसे प्रीशियस चीज पैसा नहीं खरीद सकता। मेरे अपने सारे इतने क्लाइंट्स के साथ मेरा जो संपर्क है, उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो कंट्रीब्यूशन है, इट इज सो मच वैल्यूएबल देन द मनी दे हैव अर्न्ड थ्रू मी। एवरीवन हैज अर्न्ड मनी, बट दे हैव अर्न्ड मच मोर थिंग्स। मॉडर्न वर्ल्ड में जो भी कोचेस और ट्रेनर्स मैं वीडियोस देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, आप भी देखे होंगे, आप अपने आप से एक सवाल पूछिएगा, कीप ऑन वॉचिंग देम। 99% communication is all about how to make money. It is. How to make your image in the world. ठीक है? तो I'm slightly old timer and I'm proud that I am.
हमारे अप्रोच में और हमारे जैसे लोगों के अप्रोच में, हु आर वेरी हैंडफुल इन द वर्ल्ड, आई फील it is not money making which is primary. There are two things. One is money making, another is man making. Okay. जैसे कि कहते हैं, मैं सबको कहता हूँ, आदमी पैसा बनाता है, पैसा आदमी नहीं बनाता. बिल्कुल, ठीक है ना? बिल्कुल, बिल्कुल. तो अगर आप आदमी सही नहीं बनाएंगे और उससे पैसे बनाएंगे तो दुनिया क्या होगा? जो हो रहा है चारों तरफ देखिए, वैल्यू सिस्टम नहीं है, ह्यूमन वैल्यूज आर डिटोरेटेड, डिह्यूमनाइजेशन जिसको मैं कहता हूँ, ह्यूमन के साथ ह्यूमन की जो प्यार, जो मोहब्बत, वो सब आस्ते 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 खत्म हो रहा है. वी आर बिकमिंग स्मॉल लिटिल कंपार्टमेंट्स, लिविंग इन आवर ओन वर्ल्ड, ट्राइंग टू बी इम्पोर्टेंट. कहते हैं हम वो बनियन के पेड़ तो नहीं हैं, अब हम नारियल के पेड़ बन गए. दूर समुंदर के किनारे अकेले लंबे ऊंचे होते हैं. जो बैनियन के पेड़ होते हैं, बैनियन ट्री, बट वृक्ष होते हैं, वो इतना बड़ा होता है, उसमें कितने चिड़िए वास करते हैं, उसके नीचे कितने दुकानें चलते हैं. कंट्रीब्यूशन देखो. सो आवर मेंटर्स हैव डन अ ग्रेट जॉब एंड आई एम स्टिल कैरिंग दैट लेगेसी. इज leadership is contribution in the lives of others. Okay. And that is the philosophy on which we work. नहीं, वो आपकी बात सही है. क्या ये चीज़ टोटली गलत है कि हाँ, जैसे आपने बताया कि कोचेस जो हैं, दे टॉक अबाउट मनी, दे टॉक अबाउट अपलिफ्टमेंट, पर्सनल अपलिफ्टमेंट एंड देयर क्लाइंट्स अपलिफ्टमेंट. तो मेरे हिसाब से ये चीज़ गलत भी नहीं है. बिल्कुल गलत नहीं है. गलत क्यों होंगे? इस दोनों में एक मैरिज होनी चाहिए, सूझबूझ होनी चाहिए. देयर शुड बी अ बैलेंस. जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं. मनी मेकिंग इज इम्पोर्टेंट, बट मैन मेकिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. राइट. दो सो द technology or methodology of training, coaching in the modern time should be drawing a balance between the two. वो ग्राफ जो है 45 डिग्री में जाना चाहिए, so that बंदे को भी डेवलप करो और उसको इस दुनिया में अपने पोजीशन बनाने के लिए भी हेल्प करो. Okay. So we do that comprehensive job, marrying both the things together. And you spoke about leadership. मतलब बहुत जगह पे हम लोग लीडरशिप के बारे में सुनते हैं. What exactly leadership is? देखिए, a good question because there are a lot of confusions about leadership. एक तो देखिए corporate leadership हो गया, organization leadership हो गया, business leadership हो गया, social leadership, political leadership. Primarily leadership एक character है. Okay. वो character क्या है? How to contribute in the lives of others. दूसरे के जीवन में भूमिका अदा करना और दूसरे का रोल मॉडल बनना. ठीक है. So that people look at you and they get inspired to follow. So we become a role model. सिर्फ लीडर बनना एक स्किल लोगों को सिखाना नहीं है. You got to be a leader so that people follow you. हमारे कोर्स में अगर कोई चीज़ लोग याद करते हैं तो उसमें हम लोगों को इस तरह से सिखाया गया कि you should present yourself. If you want people to be punctual, then you have to be punctual. You got to walk your talk. मैं सुबह बंदे को उठ के सुबह जॉगिंग करने को कहता हूँ 40 मिनट और मैं लेट तक सोता हूँ. I cannot ever be a good trainer. So if I've been a good trainer, every time I challenge myself. Whatever I'm asking my people to do, I got to do it myself. I got to walk my talk. So ये leadership है. Leadership starts with yourself. Be your own leader. You set an example so that other people आपको देख करके भी सीखें. और लोग देख करके ज़्यादा सीखते हैं, आप जानते हो. बिल्कुल, बिल्कुल. लोग सुन करके कम सीखते हैं. आपको मैं पढ़ा सकता हूँ पर आप बदलेंगे नहीं. आप हमें देखेंगे, आपको लगेगा ये बंदा ठीक है, मैं इस जैसा बनना चाहता हूँ. So you have to be a role model. So leader is a role model who sets example. So मैं कहता हूँ leadership by setting example. That is the basic philosophy on which I believe. Okay. So leadership कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में? ऑर्गेनाइजेशन में तो लीडरशिप इम्पोर्टेंट ही है, देश के लिए इम्पोर्टेंट है जी. अगर इंडिया में एक चीज़ की कमी है, I will not get into that because there are certain people who are great leader. Okay? Okay. And being a leader does not mean that you got to be always right. You got to be active. You got to deliver. You got to do something. So that way I appreciate some people who are doing a great job.
of being a leader in this country, because this is a vast country. So any example? I personally feel I am not in politics at all. No, we are not. Yes. But I appreciate our Prime Minister Narendra Modi in one way, that he is setting an example. He has that power, that courage, that charisma, which people want to see. Absolutely. People look up to him. Yeah. So this is a good model that he has set. I'm not going into analyzing that has everything that he has done is good. He must not have. True. You talk about Gandhi. Many people criticize him. But how can one be a Gandhi? Being a Gandhi will take so many lives. So these are examples of leaders. Leaders of various kind. Narendra Modi is one kind of leader who is vocal, clear, he walks, talks, he carries himself very well. Gandhi is another kind of leader. He used to fit his denture openly in public. He had no ego. Okay. Hundreds and thousands of people used to follow him. बहुत आहिस्ते से बोलते थे, अच्छे बोलते थे. आचार्य विनोबा भावे सारा बिल्कुल 450 एकड़ जमीन लूट लिया, डोनेशन में ले लिया. क्या करिश्मा था. ऑर्डिनरी पर्सन, विलेज पीपल. तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभिषेक. थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन के थ्रू मैं ये मैसेज भी देना चाहूंगा. A leader has to be primarily a role model. A leader challenges himself every time. Okay, I have to be a public model. I cannot be individually corrupt. Absolutely. And then I expect everybody to be nice. It doesn't work out. Walk your talk. Set an example. And that is leadership according to me. And when that primary things are done, we can work out various techniques, how to delegate, how to recruit, how to manage people, how to solve problems. Those are functional aspects. I do not directly put those aspects onto leadership. Leadership according to me, बस इतना ही है कि अपना रोल मॉडल बनो. आपको देख करके लोग बदले. नहीं, ठीक, वेरी वेल सेड. एंड आप मेरे को ये तो चलो हो गया कि हमारे को रोल मॉडल बनना चाहिए, बट आई वॉन्ट यू टू टेल दैट व्हाट इज द स्टार्टिंग स्टेप टू बिकमिंग अ रोल मॉडल. तो वो क्या चीज हो सकती है? पर्सनल इंटीग्रिटी, कमिटमेंट. ज़्यादातर लोग कमिटेड नहीं है. चाहे बिजनेस में हो, चाहे एम्प्लॉयज़ हो, चाहे एम्प्लॉयर्स हो, चाहे टीचर्स हो. आज देखिए स्कूल कॉलेज में टीचर्स का क्या हालत है. बिल्कुल. दे आर नॉट कमिटेड. जैसे कमिटमेंट की ये स्टोरी भी मैं बहुत ज़्यादा बताता हूँ. छोटा सा मॉडल है, जैसे कि द हेन एंड द पिग, दे वर गुड फ्रेंड्स. दोनों का मुलाकात हुआ, दोनों में दोस्ती हुई. ओके. द हेन सेड पिग, यू आर वेरी स्ट्रांग, वेरी बिग, लेट अस सेटल डाउन. And they settled down to do a business. Breakfast Limited. And they made a lot of sausages, lot of porks and salamis, and then omelets and eggs and devils. And then at the end, they made a lot of money. Finally, जब analysis हुआ, जब profit share हुआ, the pig kept 75%. Okay. And gave only 25% to the hen. The hen said, nonsense, how can you do this? We did the business together, we must get 50-50. He said, shut up, 50-50. What did you do? You were laying eggs. Okay. How those porks are made? I had to give my blood, give my sweat, give my meat, everything I have given. So I am committed. You are involved. So people are not committed. Most people are involved. Okay. So commitment is the primary thing. Integrity is a very important thing. Honesty, integrity, dedication, commitment, responsibility, and the most important, most important, which factor is missing in most of the trainings. If anyone comes to train with me, I will first orient them to serve. My philosophy of life is come to learn, go to serve. Service is most important. Or either that service element is not how much you will get. I said getting, small g. I said be a capital G, giving. You got to be a giver. Okay. Just like an engine. Engine कितनी एनर्जी खुद के लिए रखती है, इतनी सारी एनर्जी कंपार्टमेंट को पास कर देते हैं, तभी तो गाड़ी चलती है. So you got to be like an engine, and most people are compartments. Unfortunately, consumers,
So we got to be contributors. Absolutely. That is the most important factor. Thanks for asking this beautiful question. एंड औशित, एक चीज और बताइए कि हम लोग बात कर रहे हैं गेटिंग एंड गिविंग की. डोंट यू थिंक लाइक इफ एट स्टार्ट वी नीड टू गेट एंड फिल आवर लाइक बकेट्स, then only we can give to the society? Unfortunately, that's a misnomer. Okay. How? The real thing is, unless you give, you will not get. अब Okay. करके देखो, अब अपने लाइफ को देखो, आपने कितना पाया, कितना दिया. आप अगर इतना नहीं पाते तो इतना देते क्या? लोग कहते हैं पहले कमा लूं उसके बाद दूंगा. ऐसा नहीं होता है. जितना दोगे उतना कमाओगे. नहीं, this is actually, now I am going back and thinking, so we have given more than we have got, like in certain aspects. Yes. Not certain aspects. देखिए, हमसे parents, our parents have given. मैं कहता हूँ only parents have given. Your teachers have not given. Your school has not given. The society has not given. What have you given back? You are only sucking. You are sucking. Tagore had said, आपको सब कुछ देना है. इन बंगाली he said, আমার যত বিত্ত প্রভু আমার যত বাণী. বিত্ত मतलब धन. मेरा धन भी देना है, हमारी सारी वाणी दे के जाना है. मैं कुछ नहीं ले जा पाऊंगा. अब कमा लो और मुझे दिखाओ ले जाके. सब इधर छोड़ के जाना पड़ेगा. तो देते क्यों नहीं भाई? ठीक. इस दुनिया में कितनी दुख है, कितनी दर्द है, कितनी परेशानी है, और आप सिर्फ अपना पेट भरोगे? क्या यही इंसानियत है? Why shouldn't you give? You have to give. So if anybody comes to train with me, and that's why they love my training, and that's why I'm happy that I could do a good job, is I could orient people to become a giver, to become a contributor in their lives, in the lives of others. And that is the prime factor which is missing today in the schools, in the colleges, in the society, in politics, everywhere. Everyone is showing the path how you can be important, how you can be important, how you can be rich, how you can give. कोई नहीं कहता. बिल्कुल बिल्कुल. सो जिसके पास औषध है ही नहीं वो कैसे दे सकता है? ऐसा तो कोई भी नहीं है इसी शहर में आपके. मैं तो इधर के नहीं हूँ, बंगाल से आया था. कारगिल का वॉर चल रहा था. पेपर में निकला होगा, सारे चंडीगढ़ वासियों को, ट्राई सिटीज में पता होगा जो मैं बता रहा हूँ. ओके. खरड़ में वो लेक्चर हो रहा था ना, कारगिल के वॉर के लिए पैसे उठा रहे थे लोग दान के लिए सोल्जर्स को. एक भिखारी, ए बेगर, सारा दिन का जो कमाई है वो लेकर के घर जा रहा था. उसको क्या हुआ, खड़े होके सुना. एक सेकंड भी उसके मन में क्या होगा, वो भंडा उल्टा किया, दे करके घर चला. ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में जो नहीं दे सकता. मैं कमा लूं उसके दूंगा, ये तो एक सेल्फिश, इसको कनिंग इंटेलिजेंस कहते थे हमारे मेंटर. दिस इज अ कनिंग इंटेलिजेंस. मैं कमा लूं फिर दूंगा. आज दो तुम्हें. इट्स अ सीजन ऑफ गिविंग इज नाउ. मदर टेरेसा सेड, गिव अंटिल इट हर्ट्स. जब तक तुम्हें दर्द नहीं होगा तुमने दिया ही नहीं. आराम से कोई नहीं देता. जब तेरा दर्द होगा तब तूने दिया है. तो दर्द से दो भाई. कौन कहता है गरीब नहीं देता? सबसे ज्यादा तो गरीब देता है. सारे दिन की मेहनत देता है, फिर आप रोटी घर में खाते हो. कौन कहता है नहीं देता? सारे पैसे नहीं देते, बस देता तो जरूर है ना. मैं कहाँ कहता हूं पैसे दो? मैं कभी नहीं कहता. beggar is only who begs money. We beg sympathy, we beg help. Many of us are beggars in spite of being so rich. Absolutely. So let's be a giver. सो अर्शित, एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था वो बीच में ही रह गया, विच इज़ कि यू स्टार्टेड एट वेरी अर्ली एज. मतलब अगर आज की बात करें, यू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 30 ईयर्स, और उस टाइम पे एडवर्टाइज करने के लिए कुछ भी नहीं होता था. लाइक कि लोगों को ट्रेनिंग एंड कोचिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं था. तो आपने वो कैसे किया? सबसे पहले तो ये जो आपका धारणा है, ये जो आइडिया है, ये सही नहीं है. कुछ नहीं था ज़रूर था उस टाइम. प्रिंट मीडिया था. ठीक. क्योंकि हम प्रिंट मीडिया में एडवर्टाइज करते थे. हमने जो भी अपना दुनिया बनाया एडवर्टाइजमेंट से ही बनाया. ओके. एडवर्टाइजमेंट का रूपरेखा बदल गया. पहले प्रिंट मीडिया में एडवर्टाइजमेंट होता था. आई यूज्ड टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी इन द प्रिंट मीडिया. ये ट्रिब्यून में, हिंदुस्तान टाइम्स में, आपके टाइम्स ऑफ इंडिया में रेगुलर एडवर्टाइजमेंट. मैंने करोड़ों रुपया एडवर्टाइजमेंट में खर्चा किया होगा.
ओके। तभी तो अपने बंदे मिले हैं। हाँ। हम प्रिंट मीडिया के थ्रू एडवर्टाइज करते थे, अब आजकल आप सोशल मीडिया में करते हो। सो देयर वाज अ मीडिया देन, देयर इज अ मीडिया नाउ, ओके। ओनली द मोड ऑफ एडवर्टाइजमेंट हैज चेंज्ड। तो क्या आपने डिफरेंस देखा है उस टाइम के मीडिया में और आज के मीडिया में? डिफरेंस तो है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव है कि आप घर में बैठ के रीच आउट कर सकते हो सारा दुनिया को, विच इज अ वेरी गुड थिंग। अगर आप ठीक से करते हो तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। पर ये आपके लिए लालच पैदा करता है, मैं जल्दी जल्दी कैसा पैसा बनाऊं। ठीक है ना, वो दैट इज द बैड थिंग। आप मीडिया को अच्छे रूप से यूज करोगे, नथिंग लाइक इट। मैं करता हूँ। लोग कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैड है, मैं कहता हूँ नहीं, इट्स अ गुड थिंग। It's a way to reach out to people. Absolutely. But if you lose your originality and depend on the artificial intelligence to create something original for you, that's something which is absolutely nonsense. It doesn't work out. True. And it should not be. So there are good things in the technology. Absolutely. And those good parts we got to use for good things. पुराने टाइम में ये था कि हम बहुत पैसे खर्चे करते थे। हमें अपने जो हमारे जैसे ट्रेनर को हमें बहुत ज़्यादा वायरल की वो आइडिया नहीं था। वी वुड जस्ट लाइक टू क्रिएट अवर बैच, डू अ गुड जॉब एंड मेक सम मनी एंड लीव। ओके। तो that surplus earning and becoming extraordinarily rich was not the perspective of trainers of our time. Okay. Most of our trainers. At least हम जिस legacy से belong करते हैं, उधर ना हमारे ट्रेनर के थे, ना मेरे पास है आज भी। नहीं, आपने एक बात तो बिल्कुल सही बोली कि आज के टाइम पे people want to make quick money। तो क्विक मनी कभी होता ही नहीं है। मतलब एडवर्टाइज भी करना है, it takes time to build that particular thing। तो अगर आप क्विक मनी चाहिए, एक ही चीज़ आपको देना पड़ेगा, क्वालिटी। क्वालिटी को बेच के आपको क्वांटिटी कमाना पड़ेगा। हम लोग क्वांटिटी को बेच के क्वालिटी कमाते थे, आजकल लोग क्वालिटी बेच करके क्वांटिटी कमा रहे हैं। ठीक। अब देखिए ना, संत कबीर, रविंद्रनाथ टैगोर, ये सब क्या थे? इनके पास तो कुछ पैसे नहीं थे, इनके चरणों में लाखों करोड़पति और लोग बैठे रहते थे। क्या था? क्वालिटी। सो दैट इज द ट्रेंड ऑफ द एंशिएंट टाइम व्हिच इज मिसिंग आउट नाउ, स्लोली फेडिंग आउट। दैट्स द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग। एब्सोल्युटली। एंड आप एक एजुकेटर हो, आप एक ट्रेनर हो, आप एक कोच हो। मतलब व्हाट डू यू थिंक कि आज की दुनिया मतलब कहाँ जा रही है? आज का यूथ क्या देख रहा है, क्या चाहता है? थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। कुछ टाइम मुझे देना पड़ेगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको। देखिए, आज दुनिया के तरफ नज़र उठा करके देखिए, जो भी इस दुनिया में हो रहा है, चाहे नेचुरल कैलामिटीज हो, चाहे पेंडेमिक हो, चाहे कोई भी डिटोरियोरेशन ऑफ वैल्यूज हो, सब कुछ एक ही कारण की वजह से हो रहा है। इंसान के साथ प्रकृति का संपर्क खत्म हो रहा है। ये तो है ही है कि बैलेंस बिगड़ा हुआ है। इंसान प्रकृति को लूट रहा है, बजाय प्रकृति को सपोर्ट करें, प्रकृति का धन लूट रहा है। और प्रकृति के साथ इंसान की जो अलाइनमेंट है वो डिसअलाइंड हो चुका है। उसी के कारण कैलामिटीज हो रहा है, उसी के कारण पैंडेमिक्स हो रहा है, उसी के कारण इस दुनिया में सारे समस्या हो रहा है। एजुकेशन जो है वो नेचर ओरिएंटेड होना चाहिए। वो कैसे? देखिए, उदाहरण देता हूं। न्यूटन एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट थे, जिनकी वजह से दुनिया में इतना साइंटिफिक ग्रोथ डेवलपमेंट हुआ। एब्सोल्युटली। शुरुआत कहाँ से हुई? सेब के गिरने से। सेब क्या है? प्रकृति है। चाय के कप में आप चाय पीते हैं, पानी उबलते हैं केटल में, वो केटल कांप रहा था, जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन निकाल दिया। बिल्कुल। इस दुनिया में सारी क्रिएशन प्रकृति से हो रहा है। मैं कहता हूं नेचर इज द अल्टीमेट टीचर, लाइफ इज द अल्टीमेट टीचर, लाइफ इज नेचर। तो नेचर के अनुकूल शिक्षा होनी चाहिए। ठीक। मैं शांति निकेतन में काम करता हूं, आपको पता है, मैं विकासालय बना रहा हूं उधर। हमारा विजन ही ये है कि हाउ टू क्रिएट ए नेचर इंटीग्रेटेड सोसाइटी। और हम अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को अपना शेल्टर दे करके उनको एम्पावर करना चाहते हैं, कि नेचर बेस्ड एजुकेशन के थ्रू उनको ग्रो कराना चाहते हैं। इट्स अ वेरी यूनिक डिफरेंट मॉडल ऑन विच वी आर ट्राइंग टू डू इट।
तो इसके बारे में थोड़ा और बताओ, मतलब क्या करना क्या चाह रहे हो आप? व्हाट इज नेचर बेस्ड एजुकेशन? देखिए, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, क्या आप मानते हैं इस दुनिया में बहुत सारे बच्चे हैं उनको एजुकेशन नहीं है, उनकी बिल्कुल, अपॉर्चुनिटीज नहीं है। बिल्कुल। अगर मैं उनको नेचर के ऊपर ला करके सिखाऊं, जिस तरह से न्यूटन ने सीखा था, जिस तरह से जेम्स वाइट ने सीखा था, प्राइमरीली नेचर के बीच में उनको डेवलप कराते हैं। ठीक। स्कूल उनके लिए सेकेंडरी होंगे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फर्स्ट होगा। ओके। हाँ, जैसे आपको अगर मैं पूछूं, अभिषेक आपने इतना सक्सेस कमाया अपने जीवन में, बताइए आपने पढ़ करके ज़्यादा सीखा या धक्के खा के ज़्यादा सीखा? ऑब्वियसली धक्के खा के। मतलब क्या हो गया? प्रैक्टिकल इज मोर इम्पोर्टेंट देन थियोरेटिकल। ट्रू ट्रू ट्रू। तो हम बच्चों को प्रैक्टिकल 80% देंगे और थ्योरी 20% देंगे। उल्टा जैसे स्कूल में सिखाते हैं, स्कूल में 80% थ्योरी है, 20% प्रैक्टिकल। 20% भी नहीं है। 20% भी नहीं है। तो हमारा विकासालय में, विद्यालय के नाम के अलग है, हम विद्यालय को छोटा नहीं करते, वेरी गुड थिंग, डोंट टेक माय मैसेज रॉन्ग, बट हमारा विकासालय है जहाँ बच्चों की डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, ठीक है ना। और विद्या, उसमें तो किताब पढ़ाते हैं, सिलेबस है, एग्जामिनेशन कराते हैं, कंधे घिसते हैं, इसके साथ उसको लड़ा देते हैं और फिर कहते हैं तू फर्स्ट हो गया, तू सेकंड हो गया। इट्स ऑल कंपटीशन बेस्ड। कंपटीशन क्या है? झगड़ा, लड़ाई। जो भी बच्चा कम मार्क्स मिलता है उसके मन में गुस्सा होता है, पर्सनालिटी स्प्लिट होता है उसका। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम में कंपटीशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट में कंट्रीब्यूशन इन अदर पीपल्स लाइफ है। सब मिल करके आगे बढ़ो, कोलैबोरेशन इज द जॉब। तो एक चीज़ मेरे को यहाँ पे आपसे पूछनी है, आप बोल रहे हो कि कंपटीशन नहीं होना चाहिए। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो प्रोग्रेस कैसे होगी? हाउ विल वी लाइक पुश आवरसेल्व्स कि हमारे को आगे बढ़ना है? तो मतलब अगर मैं आपकी बात मानूं तो आप कह रहे हैं लड़ाई नहीं होगी तो शांति कैसे आएगा? तो लड़ाई सिर्फ लड़ाई की बात नहीं है, पॉजिटिव कंपटीशन की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। मैंने वो पूरा नहीं आपको बोला कि अगर मैंने बोला कि कंपटीशन होनी नहीं चाहिए तो मैंने सही नहीं बोला। मेरा कहने का भाव है कंपटीशन होना चाहिए, अपने के साथ में, दूसरे के साथ में नहीं। ओके, यू मस्ट कम्पीट विथ योरसेल्फ। मैं सबको कहता हूँ, हमारे बच्चे जो विकासालय में है, वी विल टेल देम टू ब्रेक योर ओन रिकॉर्ड, not to beat other people's record. So this is the model of the education system. Of course we can compete with ourselves, compete with our past. कल मैं ये किया, आज मैं और नया क्या कर सकता हूँ. So every moment there is a growth, there is a development. So that is the real competition. Okay. Very interesting and very like I know about this cause. एंड मैं ये भी चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस भी इस कॉज के बारे में जाने और जुड़े विकासालय के साथ। सो अशित, हमारी ऑडियंस को आप 3 ऐसी चीज़ें बताएं जिसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके वो एक बेहतर इंसान बन सके। अभिषेक, सबसे बड़ी चीज़, आप जब किसी को हेल्प करते हैं, हेल्प किसको ज़्यादा होता है, आपको खुद को या उसको? खुद को बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। सिर्फ सेटिस्फेक्शन? जब आप किसी को कुछ भी देते हैं, सबसे बड़ी चीज आपको मिलता है कि आपको ये पता चलता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूं। बिल्कुल। तो उसने आपसे हेल्प लेकर आपको अच्छा बनने का मौका दिया है, तो थैंक यू आपको उसको बोलना चाहिए, बजाय आप वेट करें मैंने इसके लिए किया, थैंक यू नहीं बोला मुझे। मैं सबको बताता हूं, द ग्रेटेस्ट थिंग आई विल टेल ऑडियंस, एवरीवन इन दिस वर्ल्ड, कैपिटल जी बनो, इंजीन बनो लाइफ में, ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ वे टू हेल्प अनदर ह्यूमन बीइंग मोर देन वरिंग अबाउट हेल्पिंग योरसेल्फ। एवरी टाइम वी कंट्रीब्यूट अनदर पर्सन्स लाइफ, आवर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की easiest टेक्नोलॉजी है टू कंट्रीब्यूट इन अदर पर्सन्स लाइफ। Okay. This is the first thing that we do, and the whole world can change. Small g getter से capital G giver बनो, that is the first message. Second चीज है integrity. Never betray yourself. Okay. अपने साथ बेईमानी मत करो। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा होती है डेली लाइफ पे, डेली बेसिस। अगर ऐसा नहीं होता तो हम ऐसा क्यों कहते? बिल्कुल। तो अपने साथ बेईमानी मत करो
always at the end of the day. मैं आपको एक छोटा सा ब्यूटीफुल चीज़ बताता हूँ इसमें, छोटी सी कविता है। अगर हासिल हो जाए वो सब जो तुम चाहते थे जीवन में पाना, और ये जिंदगी गाए तुम्हारी कामयाबी का गाना, उस वक्त अपनी शक्ल आईने को अवश्य दिखाना, और वो व्यक्ति क्या कहता है उस पर ध्यान लगाना। ना तुम्हारी माता, ना पिता, ना पत्नी कोई खास निर्णय दे पाएगी। तुम्हारी अच्छाई और बुराई ये दुनिया भी निर्धारित नहीं कर पाएगी, पर जिसकी बात तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाएगी वो वही छवि है जो आईने से वापस नजर आएगी। करना है तो करो उसे खुश, और ये दुनिया खुश हो जाएगी। दुनिया अगर साथ भी छोड़ दे, पर छवि कब्र तक जाएगी। और इस जिंदगी में तुम्हें कामयाबी तभी मिल पाएगी जब तेरे दर्पण के भीतर वाली छवि तेरे साथ साथ आगे चल पाएगी। क्या बात है, क्या बात है। तू भले ही हो शहंशाह और बना डाल ताज महल हजार, पर सब हो जाएगा जल कर राख अगर उस छवि से ना मिला पाए अपनी आंख। बना दे दुनिया को बेवकूफ और पहनते जाओ प्रशंसा की माला, नेवर बिट्रे योरसेल्फ। बना दो दुनिया को बेवकूफ और पहनते जाओ प्रशंसा के माला, पर जीवन के अंत में निकलेगा दिवाला अगर दिया धोखा उसे जो है दर्पण में रहने वाला। सो दैट इज द इंटीग्रिटी, बहुत ही दैट इज द पर्सनल कमिटमेंट यू मस्ट हैव टू योरसेल्फ, एंड आई कैन एश्योर यू सुख, शांति, सब समृद्धि सब आपकी तरफ है। और आप बोल रहे थे आपको हिंदी नहीं आती है। आप लोगों से सीखा है जी। नहीं, वंडरफुल वंडरफुल औषित सर, मतलब मज़ा आ गया आपके साथ बात करके। वेरी, जिसको बोलते हैं कि मैं खुद सोच में पड़ गया हूँ कि हाँ यार, क्या क्या चीज़ें मेरे को अभी जाते ही शुरू करनी है अपने लिए, नॉट फॉर एनीवन एल्स, अपने लिए। Thank you, Abhishek. You are a wonderful. I have all the good wishes for your job. You are contributing in the lives of others. बहुत अच्छी तरह से थैंक यू सो मच औषित सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि आपने इस पॉडकास्ट को बहुत अच्छे से एंजॉय किया है, और जो मैनेजमेंट लेसन, लीडरशिप लेसन्स हमारे को औषित से मिले हैं वो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हो। हमारे पॉडकास्ट का थीम है विन टॉक्स, वेयर विन इज़ विजडम, इंस्पिरेशन एंड नेटवर्किंग। विजडम औषित ने शेयर की, उन्होंने हमारे को इंस्पायर किया और करते रहेंगे। और थर्ड पार्ट इज़ नेटवर्किंग। अगर आप औषित से नेटवर्क करना चाहते हो, उनसे बात करना चाहते हो, तो हम लोग ने एक पोर्टल तैयार किया है जिसका लिंक हमने इसकी डिस्क्रिप्शन में डाला है। आप उस लिंक के थ्रू औषित से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। दोस्तों, जाने से पहले हमारे को कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं कि कौन सा पॉइंट औषित का आपको सबसे अच्छा लगा, और हमारे को बताइए कि कौन से और टॉपिक आप सुनना चाहते हैं, ताकि उन गेस्ट को हम लोग अपने पॉडकास्ट के ऊपर इनवाइट कर सके। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको नोटिफिकेशन हमारे नए पॉडकास्ट की सबसे पहले मिले। बाय बाय।